देखिए इंशाल्लाह जीतने के बाद हम लोग की यही कोशिश रहेगी। टीचर इज़ ऑल्सो सोसाइटी मेकर, और अगर हम लोग और आवाम के साथ में बतौर पॉलिटिशियन जुड़े तो और अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। समाज में हम लोग की एक पहचान है, एक वक़्त है टीचर की समाज में। देखिए ऐसा है कि आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस बार जो टिकट का बंटवारा हुआ है वो बंटवारा हुआ है पीके के टीम के जरिए। पीके के टीम ने पूरे इलाके में, पूरे आसनसोल में और जहाँ जहाँ पर भी इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर सर्वे किया जा रहा है। सर्वे करने के बाद किन किन कैंडिडेट पर, किन किन काउंसलर पर क्या क्या इल्ज़ाम था, उसी बुनियाद पर उन्होंने टिकट का बंटवारा किया। मैं आपको बता दूं कि हमारे इस वार्ड के जो साबिक काउंसलर थे, जो कि पहले टीएमसी पार्टी में शामिल थे, उनके खिलाफ में बहुत सारे सीरियस एलिगेशन थे, जैसे ज़मीन चोरी करने का, ज़मीन कब्जा करने का। दूसरी बात, उन पे एलिगेशन था कि किसी का भी मकान बनता था तो वहाँ पर उनका एक सिंडिकेट काम करता था, वो सिंडिकेट जाकर के उस मकान के काम को रोक दिया करता था, फिर कट मनी या तोलाबाजी का पैसा ले करके वो लोग फिर उस मकान का काम को शुरू करवा दिया करते थे। इसी तरह का बहुत सारा एलिगेशन उनके खिलाफ में लगा हुआ था, इसलिए पार्टी ने ये फैसला लिया। उनके खिलाफ में बहुत सारे एलिगेशन, बहुत सारी शिकायत हमारे सीनियर लीडरान को जा रही थी, इसलिए पार्टी ने यही फैसला लिया कि साफ़ सुथरे छवि के अच्छे लोगों को पार्टी में लाया जाएगा, इसलिए मुझे जगह दी गई। देखिए ऐसा है ना कि पिछले 10 सालों से वो रूलिंग पार्टी में काउंसलर थे, यानी टीएमसी पार्टी में, तो काम उन्होंने नहीं किया, काम टीएमसी पार्टी ने किया, काम टीएमसी बोर्ड ने किया जो कि आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में था। काउंसलर ने तो अपने पॉकेट से कुछ काम नहीं किया। हाँ, अलबत्ता ये हुआ कि इन तमाम कामों में काउंसलर ने कमीशन खाया। बहुत सारे एलिगेशन थे, इसलिए उनको हटाया गया है। क्या काउंसलर ने एक पैसा भी अपने जेब खास से खर्च करके किसी तरह का डेवलपमेंट का काम किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तमाम काम टीएमसी बोर्ड के जरिए किया हुआ, ये तमाम काम ममता बनर्जी के जरिए किया हुआ, ये तमाम काम टीएमसी पार्टी के जरिए किया हुआ। एक सवाल, 28 नंबर वार्ड में सबसे अहम मसला है पानी का, लेकिन अफसोस की बात है कि 10 साल रूलिंग पार्टी में काउंसलर रहने के बावजूद उनको इस मसला इनके नज़र के सामने नहीं है। अब वो इस पे इनकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि पानी का मसला है। दूसरा मसला है कि हमारे आसनसोल में, हमारा इस वार्ड में रहमानिया हाई स्कूल बहुत कदीम स्कूल है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शॉर्ट हो चुका है। तकरीबन 82 लाख रुपए का फंड आकर के स्कूल में रखा हुआ है, लेकिन ऐसा है कि सवाल है आपसे, देखिए ये रहमानिया स्कूल का जो मामला ख़राब है और आज जो स्कूल बेरहा रवि का शिकार है, उनका पूरा का पूरा जिम्मेदार ये साबिक काउंसलर है। आज स्कूल में जो इस तरह का मामला चल रहा कि टीचरों का कोई टाइम टेबल नहीं है, जो जब आ रहा है, जो जब चाह रहा है चला जा रहा है, तो इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार ये है। स्कूल में एक डर और खौफ का माहौल बनाया हुआ है, हेड मास्टर पे उसी तरह का प्रेशर बनाया हुआ है। स्कूल में किसी तरह का कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। बच्चों से एडमिशन के नाम पर हज़ार रुपए तहसीले जा रहे थे। आज जब हमारे मिनिस्टर मुलाय घटक और इलाकाई लोगों ने जब इस पर आवाज़ उठाई तो आज स्कूल में जेन्युइन फीस लिया जा रहा है, तो वो तो खुद उस अदारे को बर्बाद करने के जिम्मेदार हैं। क्या देखिए, अल्लाह का करम है कि मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और इस तरह का कोई सोच नहीं है। बहुत नेक नियति के साथ में हम लोग आ रहे हैं, आवाम की खिदमत करने के लिए आ रहे हैं, ज़मीन कब्ज़ा करने के लिए नहीं, कट मनी लेने के लिए नहीं, तोलाबाजी लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, आवाम के काम करने के लिए आ रहे हैं। इंशाअल्लाह हम लोग अपनी कामों को करेंगे। देखिए पूरे पश्चिम बंगाल में डेवलपमेंट का कोई नाम है तो वो नाम ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी एक ऊंचे विज़न की नेता है, उनकी सोच बहुत ऊंची है और उनका ये सोच है कि सेक्युलर पार्टी को लेकर के बीजेपी के खिलाफ में लड़ा जाए। अगर आज वो जाकर के एसपी के मंच में बैठी हुई हैं तो ये इनकी अच्छी सोच है कि तमाम सेक्युलर पार्टी एक जगह हो जाए, मुत्तहद हो जाए और बीजेपी के खिलाफ में पुरजोर तरीके से लड़ाई करें। तो आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इंशाल्लाह हम लोग 90 से 95 सीट लाएंगे। अब बीजेपी वहाँ पर तो बीजेपी तीसरे नंबर पे थी, यहाँ पर बीजेपी चौथे नंबर पर रहेगी और कांग्रेस का यहाँ पर कोई वजूद नहीं बचेगा। जिस कांग्रेस का ये आज गुणगान कर रहे हैं वो कांग्रेस कहाँ थी? एनआरसी या सीए के टाइम में जब पूरे पश्चिम बंगाल में एनआरसी या सीए का जोर पकड़ा हुआ तो वो कांग्रेस कहाँ थी? आज सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए वो इस पार्टी में शामिल हुए हैं और इनका कोई मकसद नहीं है। और दूसरी बात, ऐसी पार्टी में शामिल कहीं काउंसलर होगा, कॉर्पोरेशन में टीएमसी का वोट 200% बनेगा और इंशाल्लाह ममता बनर्जी और हम लोग की टीएमसी पार्टी की ही जीत होगी। आने वाली बार वार्ड नंबर 28 के आवाम से ये मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि आप लोग काफ़ी समझदार लोग हैं। वार्ड नंबर 28 के आवाम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मजहब के नाम पर, कौम के नाम पर वोट मांगना बिल्कुल गैर मुनासिब है। काम के नाम पर वोट मांगिए।
आप तो 10 साल 12 साल रूलिंग पार्टी में काउंसलर रहे, क्या ज़रूरत है आपको कौम के नाम पर और मजहब के नाम पर वोट मांगने की? बड़े अफसोस की बात है, शर्म की बात है। आपको दिखाना चाहिए था अपना डेवलपमेंट का काम, लेकिन डेवलपमेंट का काम कहाँ से दिखाएंगे? वो तमाम काम तो ममता बनर्जी का किया हुआ है, वो तमाम काम तो टीएमसी बोर्ड का किया हुआ है। मैं अपने वार्ड के आवाम से ये मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे एक बार खिदमत करने का मौका दें। इंशाअल्लाह आपकी हर एक आवाज़ पर लब्बैक कहूँगा और आपके बगल में खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।